चलिए हम आपको क्या कर बाबू, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म अगर सेम रहे, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर टर्म सेम रहे बाबू, तो ये आपस में कैंसिल होकर मेरा जो रिजल्ट देते हैं 1 देते हैं। ये बाबू आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट मेरा क्या देते हैं 1 देते हैं। हम बेसिक से शुरू किए, ठीक है ना, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते चलेगा, हो जाएगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म अगर बाबू सेम रहे तो इसका रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बाबू जैसे क्या है, मान लीजिए 10 रेज टू द पावर 10 है ना, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में बाबू क्या 10 रेज टू द पावर 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये सब बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमेशा पावर में रहेगा, कुछ भी नंबर है बाबू, कुछ भी नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर टर्म सेम रहे बाबू, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का टर्म सेम रहे तो ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट कितना आता है 1 आता है ना। तो ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल दे दें, जैसे मान लीजिए कोई भी सेम रहे, जैसे यहाँ क्या एक्स बाई अगर जेड है बाबू, और नीचे भी क्या एक्स बाई जेड है, सेम है कि सेम सेम टर्म है ना जी, है ना बाबू। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म सेम रहे बाबू मेरे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आपका क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, ठीक है, मान लीजिए 10 रेज टू द पावर 10 है बाबू, और x रेज टू द पावर बाई रेज टू द पावर 10 है बाबू, और z रेज टू द पावर 10 है, और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है बाबू, सेम टर्म है बाबू, सेम टर्म है बाबू, तो देखते डरना नहीं है, देखते डरना नहीं है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, देखो न्यूमरेटर एवरी टर्म इन न्यूमरेटर है ना बाबू इज सेम एज इन द क्या बाबू डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, रिजल्ट आपका क्या बचेगा बाबू 1 बचेगा, है ना। तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आगे हम बता रहे हैं, लिखे बाबू। शालिनी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। समझ में आया आर्यन बाबू? आर्यन, आर यू गेटिंग और नॉट बाबू? यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? सही था, नहीं सर आ गया। आ गया तो चलिए लिखिए, लिखिए ना सर बाबू, एकदम शांति से पढ़े, समझ में आएगा। अभी आप लोग को जैसे 3 स्टूडेंट है ना, आपको थोड़ा नया चैप्टर शुरू होगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग का बैकअप तो चल ही रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें है, लेकिन आगे जाके यही सब आप लोग भूल जाते हो। कौन रह गया? आनंद बाबू रह गया सोए हुए ना, और रिस्का रह गई। ऋषभ तो आ जाता है, ऋषभ लोग टेंशन नहीं है, नेशा टेंशन नहीं है। एक रिस्का रह गई, एक शिवांगी रह गई। रिस्का, शिवांगी, आनंद, 3 स्टूडेंट रह गया सोया हुआ। ठीक है, लिख ले बाबू, लिख ले अनेसा, अनेसा बाबू। हाँ। सर मैं बोलिए, बोलिए शालिनी बाबू। सर हम नहीं बोल रहे हैं, सौम्या अच्छी बोल बात रही है। हाँ सौम्या बोलिए बाबू। सर मैं लिख ली हूँ। अच्छा चलिए सब लिख लिए, ठीक है। ये सी नंबर होगा, कल के क्लास को कंटिन्यू रखना है ना। डी नंबर क्या कहता है, डी नंबर कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी अगर बाबू नंबर रहे, कोई भी बाबू अगर नंबर रहे उस पे पावर अगर 0 बैठा दो बाबू, कोई भी नंबर है बाबू उस पे पावर अगर आप 0 बैठा दोगे तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता है। जैसे ये डिनोमिनेटर का बाबू सेम होता है, उसी तरह से बाबू कोई भी अगर नंबर रहे उस पे पावर अगर 0 बैठा देंगे तो उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको बॉक्स में बांध कीजिएगा आप लोग सुंदर सा, ये 1 नंबर और ये सेकेंड डी नंबर कंसेप्ट बाबू, है ना। ये डी नंबर कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। कोई भी नंबर है, आप है बाबू, आप पे पावर 0 बैठा देंगे आप 1 हो जाइएगा, है ना। किसी भी नंबर का रहे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम स्थिर से पढ़ना है, कहीं अकबकाना नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या 10 है बाबू, 10 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाबू तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना, है ना। ठीक है, बी नंबर जैसे क्या सर 1000 या 10,000 या 1 लाख, अगर इस पे पावर भी बाबू 0 अगर बैठा दे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बाबू नंबर है उस पे पावर 0 बैठा दोगे तो सभी का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। जैसे क्या सर निगेटिव में भी रहेगा, हाँ बाबू निगेटिव में भी रहेगा, ठीक है ना। 2 3 इतनी बड़ी नंबर है बाबू और निगेटिव में भी है तो इस पे भी पावर 0 बैठा देंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बाबू मेरा 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। डी नंबर वेरिएबल भी रहेगा तो बाबू
हाँ बाबू वेरिएबल भी रहेगा तो उस पर भी पावर 0 बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब वेरिएबल हमको पता नहीं है, वेरिएबल बाबू जो हम लोग अल्फाबेट होता है ना उसी को जनरली हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं, ABCDEFGH से Z तक। तो किसी कोई भी वेरिएबल ले लीजिए बाबू, जैसे मान लीजिए 7 है, X है, Y है, Z रेज टू द पावर 10 है बाबू, है ना। और इस पे भी पावर अगर बाबू आप 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, 0 पावर सब्स्टिट्यूट कर देते हो बाबू, तो इसका भी रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा बाबू मेरे, 1 आ जाएगा। कितना हो बड़ा नंबर है इस, ठीक है ना, सभी का रिजल्ट कितना आ जाएगा बाबू मेरा, 1 हो जाएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बताइए, नहीं याद है सर, 3 इंटू बाबू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और इस पे भी आप रिजल्ट 0 बैठा दोगे ना, इस पे भी बाबू क्या 0 रख दोगे ना बाबू, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर है, वेरिएबल रहे, कांस्टेंट रहे, कितना हो बड़ा रहे, कितना हो छोटी सा रहे, ठीक है ना, किसी पे 0 बैठा दोगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेसिमल में भी बाबू, हाँ बाबू डेसिमल का भी एक डेसिमल का ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्या है आपका 0.00000965, ये क्या एकदम सबसे छोटा नंबर है बाबू, है ना। डेसिमल के बाद क्या 0.00965 है, इस पे भी 0 बैठा होगा ना तो ये भी रिजल्ट आपका क्या दे देगा, 1 दे देगा, है ना। तो किसी भी नंबर पे बाबू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो उसका जो रिजल्ट आ जाता है 1 आ जाता है। इसी प्रकार बाबू इसमें भी आपको क्या होता है, कोई भी नंबर अगर नोमिनेटर डोमिनेटर अगर सेम है बाबू तो इसका रिजल्ट 1 होता है, इसका रिजल्ट 1 होता है। तो 1 वाले को आपको हम एक साथ बता दी, इसको राइट डाउन कीजिए बाबू, है ना, फिर आगे कंसेप्ट बताते हैं। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, और जितना बात बोलते हैं उसको शांति से सुनना है। अब पीछे वाला एकदम रिवीजन करते चलना, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, है ना। आप लोग का टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, इस बार तो ठीक ठाक रहा सबका। लिखिए बाबू मेरे, ये सब बेसिक बेसिक चीज है बाबू, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो हमेशा आपको यूज होगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन यूज होता है इस सब का, क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें। शिवांगी आ गई, शिवांगी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी लेट से क्यों आए बाबू, सोए रह गए थे शिवांगी। सर मेरा हो गया सर, रात में ना मतलब स्कूल में कॉपी चेकिंग हो रहा है तो वही कंप्लीट कर रही थी, तो 11:30 मतलब 12 बजे तक कर रही थी, तो लेट हो गया था सोने में इसीलिए। चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी से। अब ना आप लोग पे बर्डन आएगा, स्कूल ओपन होगा तब ना बर्डन आएगा सर बाबू। लिख हमारे अन्य से देखे तो सब चीज लिख के एकदम टाइम पे आती है आजकल, पहले वो भी लेट आते थे, उसके पास जब से आ गया अलार्म क्लॉक आ जाते है टाइम पे। लिख लिया अन्य सर, साहब। हम लोग का स्कूल नहीं खुला है ना, हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम लोग बस 9 ही चैप्टर कंप्लीट किए थे हिंदी में, और मैम बोल दी है पूरा 15 कंप्लीट करने के लिए, तो उतना कंप्लीट करने में पूरा हाथ एकदम चढ़ गया था रात में लिखते। चलिए आइए अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, डी हो गया बाबू। इसको सुंदर सा लिखना, सुंदर सा राइटिंग में लिखना, कैसे हम एकदम रेड यूज किए हैं, ब्लैक यूज किए हैं, ग्रीन यूज किए, है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बाबू क्या कहता है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है बाबू मेरे, डी के बाद ई हो गया। अगर -1 है बाबू, -1 है, अगर इस पे इवन नंबर है, -1 रेज टू दी पावर अगर बाबू इवन नंबर है, इवन नंबर है बाबू, -1 रेज टू दी पावर इवन नंबर है, तो आप हमको पहले इवन नंबर पता होगा तब ना, कौन बताएगी। शालिनी बाबू आप बताओ इवन नंबर क्या होता है, शालिनी। सर 2 4 6 8 10 12 हाँ 14। बाबू, वो हाँ बाबू, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ाएं सब, आपको भी पढ़ाएंगे। तो -1 रेज टू दी पावर बाबू अगर इवन नंबर है तो इसका भी रिजल्ट मेरा कितना देता है, 1 आता है, ठीक है। -1 रेज टू दी पावर बाबू अगर इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बाबू, 1 आएगा, ठीक है ना। इवन नंबर क्या, जो 2 से डिविजिबल, मतलब क्या सर, 2 4 6 8 है ना, 10 12 13 है ना, ये सब नंबर। इसका ई एफ एग्जाम्पल क्या बाबू, दोनों को एक ही जगह लिख देते हैं। अगर -1 रेज टू दी पावर बाबू सर ऑड नंबर रहेगा तो बाबू -1 रेज टू दी पावर अगर ऑड नंबर है बाबू मेरे, ऑड नंबर है बाबू मेरे, तो इसका रिजल्ट जानते हो क्या आता है, 1 नहीं आता है, -1 आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू मेरे, -1 आ जाता है ना। -1 रेज टू दी पावर अगर इवन नंबर है बाबू मेरे तो उसका रिजल्ट आपको 1 देगा।
-1 रेज टू दी पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसको बॉक्स में बंद कीजिए, छोटी छोटी कंसेप्ट है बाबू, है ना, है ना। अब देखिए इस पे एक आध दो का क्वेश्चन करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दोनों कंसेप्ट पे, है ना। जैसे बाबू क्या -1 है का अगर स्क्वायर है तो -1 है सर, इवन नंबर है, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा बाबू, 1 दे देगा, है ना। उसी प्रकार बाबू सिमिलरली ऑन द सेम वे बाबू, अगर -1 है, एकदम बच्चा वाला बता रहे हैं, और 7 है, तो 7 मेरा क्या ऑड नंबर है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज बाबू दैट नंबर इज कॉल्ड एज क्या, ऑड नंबर, है ना। तो -1 का पावर क्या, ऑड नंबर है ना, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली ऑन द सेम वे बाबू, ऑन द सेम वे, है ना। जैसे मान लीजिए माइनस, अब ये तो 1 है ना, हमेशा -1 ही रहेगा, नहीं बाबू, जैसे मान लो -5 हो गया, है ना, और इस पे दे दिया पावर 4, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन, पहले आप लोग समझो, लिखने का टाइम देंगे ना, लिखिएगा, है ना, लिखने का तो टाइम देते हैं ना, पहले समझिए कंसेप्ट को ग्रैब कीजिए, तभी ना सभी से आगे होइएगा। देखिए इसको हमको एक्सप्लेन करना है ना, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बाबू। तो देखो हम -5 है ना, -5 है, ठीक है, तो -5 है बाबू, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम है कैसे सर, -1 और इंटू 5, और ये जो ब्रैकेट है बाबू, ये ब्रैकेट आप लोग दे दीजिए, आप पावर रेज टू द पावर 4 कर दीजिए। किसी को इसमें कोई इशू है बाबू, -5 को हमने -1 इंटू 5 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5 आएगा ना, है ना। ठीक है सर, इशू होगा बोलिएगा। आर्यन बाबू समझ में आ रहा है, आर्यन, ये गेम खेलने लगता है आर्यन, तो पहले बाबू आप वीडियो ऑन कीजिए, हाँ तो आप पहले वीडियो ऑन कीजिए, आप गेम खेलने लगते हो, कंप्लेन आता है ना, आपके मम्मा कंप्लेन करती है। क्या होता है ना कि वीडियो आपका गायब हुआ तो आप गेम खेले, फ्री फायर, है ना, और पबजी, ठीक है, शैतान है। हाँ बाबू, तो हमने क्या आपको बोला बाबू, -5 है, तो -5 को -1 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पावर आपको बोला है ना बाबू, पावर की जो ये एक्सपोनेंट वाला पावर की प्रॉपर्टी लगाइए, तो यहाँ से बाबू -1 का पावर 4 और इंटू बाबू 5 रेज टू द पावर 4, बाबू ये पावर अगर दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में बाबू, तो यहाँ ये जो पावर इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, ये आपको बताया है ना। अब नेक्स्ट बाबू, -1 रेज टू द पावर 4, तो -1 के पावर क्या 4 है, अब -1 के पावर 4 इज क्या बाबू, इवन नंबर, तो -1 रेज टू द पावर इवन नंबर, देन ये इसका रिजल्ट क्या होगा बाबू, 1 आ जाएगा। और 5 रेज टू द पावर 4 को लिखना चाहोगे तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। 6 to 5 होगा। हाँ बाबू 6 to 5 होगा। चलिए, तो 1 को बाबू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते बाबू, 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो मेरा वही नंबर ऑब्टेन होता, तब 5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी में बाबू अगर हमको ये बताइए, इसी में -5 रेज टू द पावर अगर 5 रह जाएगा, 4 नंबर एग्जाम्पल में बाबू, -5 रेज टू द पावर अगर 5 रह जाएगा, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बाबू मेरे, इसी तरह से करना है। -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 को क्या लिख सकते हैं बाबू, -1 लिख सकते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन 5 कर सकते हैं, और जो पावर है सर वो पावर दे दीजिए, तो पावर क्या बाबू 4 है, तो पावर बाबू 5 है, तो पावर 5 हमने दे दिया। फर्दर बाबू -1, अब ये पावर को यहाँ पे भी ले आओ, इस नंबर पे दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे बाबू, तो पावर इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना। अरे बाबू मेरे, ये सर वही आपको जितना नहीं, क्वेश्चन है उतना ही आंसर है। हाँ बाबू ये प्रॉपर्टी आपको नहीं बताया बाबू, अगर a रेज टू द पावर m है सर, और इंटू बी रेज टू द पावर m है बाबू, तो a इंटू बी रेज टू द पावर m होगा, ये प्रॉपर्टी तो आपको बताया है ना। अगर बेस डिफर है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इधर से चलो बाबू, या इसको फिर इधर से इधर चलो, अगर दो नंबर बाबू मल्टीप्लिकेशन में है, अब पावर सेम है बाबू, तो इसको हम लोग ये पावर मेरा इस पे भी आ जाएगा और ये पावर मेरा इस पे भी आ जाएगा, दोनों नंबर पे पावर आ जाएगा, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टी लिखा है एक्सपोनेंट का, वो लेफ्ट राइट दोनों से वैलिड है बाबू, लेफ्ट से राइट भी जा सकता है, राइट से लेफ्ट भी। तो यही पे यही कंसेप्ट ना हमने यहाँ यूज किया बाबू। यहाँ क्या दो नंबर क्या मल्टीप्लिकेशन में 1 -1 5, तो ये पावर क्या होगा, ये पावर इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, तो यही कहना, ये पावर बाबू क्या कहना, जो 4 पावर है -1 पे भी आ गया, 4 पावर है जो 5 पे आ गया, तो यही कंसेप्ट इसमें भी लगा, ये 5 पावर क्या आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा, 5 पावर बाबू -1 पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और ये 5 पावर किस पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, तो 5 पावर किस पे चला जाएगा बाबू, 5 पे चला जाएगा। अब फर्दर बाबू -1 रेज टू द पावर 5 इज क्या व्हाट,
5 इज ऑड नंबर, तो -1 के पावर ऑड नंबर करेंगे तो रिजल्ट मेरा -1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा, रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, -5 बाबू रेज टू द पावर 4। अब -1 रेज टू द पावर 5 क्या, -1, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव ही आ जाएगा, है ना बाबू। सर 5 तो जो 5 है 4 नहीं सर। हाँ हाँ बोली बोली बोली, वाह बाबू। तो मतलब जो बाबू ये था वही आपका आंसर आ गया, है ना। तो इसको राइट डाउन कीजिए बाबू, और कुछ प्रॉब्लम देता है इसको नहीं लिखना बीच में, जैसे बोर्ड पे लिखा था इसी तरह से फेयर भी करना है ना, फेयर भी करना। कौन कौन आज नहीं आए हैं, रिस्का नहीं आई है और आनंद नहीं आया, वो दोनों सोया रह गया। शालिनी समझ में आ रहा है, शालिनी बाबू, शालिनी हमारे प्यारी सी बाबू शालिनी, झूठ नहीं ना बोल रहे बाबू। नहीं सर झूठ नहीं बोल रहे, सच में। नेटवर्क कैसा है, सर ठीक है। चलिए ठीक है, तो लिखिए। आरन आपको, आरन बाबू, टेल मी बाबू, आपको बाबू। नो सर। आप तो नो सर बोलते तो हमको ऐसा लगता है कि आप नो सर बोलते तो हमको ऐसा फील होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं समझ में आ गया। आ गया, वाह अच्छी बात है। अब आगे बताएंगे, इसमें 4 क्वेश्चन हुआ ना, 5 जल्दी से राइट डाउन कीजिए। लिख लिया ना, लिखिए बाबू, जल्दी से लिखे ना। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब समझिए। हाँ बाबू सर हो गया। चलिए, अब सालनी लिख रहे, लिखने दो सालनी बाबू को। वीडियो ऑन रहता तो हमको पता चलता ना आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। नहीं ऑन रहने से प्रॉब्लम होता है। शिवानी नहीं है कि, हाँ बाबू लिख लिए। शिवानी बाबू, शिवानी नहीं है, शिवम आप ही के साथ है क्या, शिवम बाबू। नो सर। अच्छा, अलग पढ़ रही है, अलगे भी नहीं पढ़ रही। तो क्या हुआ उसको, वो नहीं है, वही तो हम देख रहे हैं, नहीं है, क्या हुआ बाबू। गुस्सा में भागल है, अच्छा भागल है, अटेंडेंस आज उसका पढ़ ही मिस नहीं हो गया। रही है। वो स्कूल का होमवर्क। बाबू तो आप लोग का बर्डन तो हम ज्यादा देते भी नहीं, अब आप स्कूल हो गया तो 1 घंटा दे, बर्डन भी ज्यादा नहीं है बाबू। अब बहुत सारे स्टूडेंट होम ट्यूशन करेंगे, इधर पढ़ेंगे तो कैसे होगा। शिवानी दीदी बहुत गुस्से में है। लिख लिए, ये चाहे पीटा होगा, शैतान है ना, ये पीटा होगा, हमको ये डाउट लग रहा। आते हैं विजिटिंग करने, क्यों ऐसा करते हैं बाबू। सर भैया हमको पढ़ने नहीं दे रहे तो हम पढ़ेंगे कैसे। हाँ हाँ हमको लग रहा था बाबू, ठीक है ना, शैतान है ना, काहे से करते हो? पढ़ने दो ना बाबू, क्यों सर ऐसे कर हम रहे क्या हो? करें, हम तो लैपटॉप से ज्वाइन कर दिए, अब हम उसको बुलाएं लैपटॉप में पढ़ने के लिए। बाबू अब तो मोबाइल सिस्टर से है पढ़ ना। रही है तो चलेगा सर। अच्छा मोबाइल से वाईफाई लेके पढ़ रहे हो, हाँ लैपटॉप में कैसे पढ़ेगा, वाईफाई लेके पढ़ रहे हैं। तो एक ही सिस्टम चलेगा बाबू, दो पापा का सिस्टम फोन है नहीं। ना, तो पापा के फोन से वाईफाई लेके पढ़ो। हाँ पापा, हाँ सही बात है, पापा वाले से पढ़ो। आप लोग का पापा तो 7:30 बजे के बाद ही जाते हैं ना। आप लोग दोनों बहुत लड़ते आते हैं इस बार, पहले तो शिवम को पीटेंगे। इरेज कर रहे हैं बाबू, क्यों ऐसे, वो बोले सीधी सादी है तो क्यों उसको परेशान इतना करते हो। नहीं तो सब जाएगी आपके यहाँ, शिवांगी जाएगी या वो पीटेगी आपको। शिवांगी के बारे में पता नहीं है, जरी अपनी सहेली को सेव न करेगी, बताइए। चलना शिवांगी बाबू, एक रिस्का है, एक जानवी तो अभी नहीं आ रही है। जानवी थी आप लोग की, इसके भाई रहते हैं ना रिस्का की या शिवांगी के, तब पता चलता है। वो गाय है तब उसको आप खाली परेशान करते हो, तब देखते हैं क्या क्या मजा होता है, जितना आप उसको परेशान करते हो ना बाबू। 5th नंबर बाबू, 5th नंबर, इसी को प्रोसीड कर रहे हैं बाबू, आगे है ना। ठीक है, कुछ अब अपने बनाइए, है ना, कुछ अपने बनाइए, हम आप खुद दे रहे हैं, इसको खुद शुरू कीजिए बाबू। -10 रेज टू द पावर 7, खुद कीजिए ये सब, ठीक है ना। अब हम नहीं करेंगे, इतना समझ में आ गया ना, तो बाकी खुद कीजिए। 6 नंबर, ठीक है। सर मेरा भी तो -5, हो गया है, हम लोग कहाँ लड़ाई करते हैं।
हाँ बाबू, तो आपको ये शिवम के साथ रहते तब पता चलता शिवम को, ठीक है ना। वो शिवानी बेचारी गाय है सीधे अन्यथा की तरह, ठीक है ना। सर ऐसा थोड़ी है। आप इसका कहने का मतलब तो मैं एकदम बदमाश हूँ, जिस दिन भर लड़ते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं बाबू, ठीक है ना, आप रहते तब पता चलता ना शिवम को। इसको खुद कीजिए, ठीक है ना, खुद कीजिए बाबू। सर नहीं है। हमारी शिवानी बाबू बेचारी खाली पीटेगी तो रोएगी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर भैया मार दिए। हमेशा आपको क्या एक के डिजिट का मिलेगा, सिंगल डिजिट नहीं बाबू। क्वेश्चन किसी भी टाइप का मिल सकता है, तो जितना भी पॉसिबल टाइप है सब बता देंगे, है ना। तो सर जरूरी है कि 1 इंटू ही करके बनाना है? नहीं बाबू, ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये तो हम एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बना है, बताए है ना। वही तो, डायरेक्ट इतना लिख, टाइम वेस्ट कौन कर? हाँ बाबू, तो हमको समझाना रहता है ना, तो इसीलिए हमको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। 9 नंबर, ये सब आप लोग लिखते भी चलिए, करते भी चलिए। अब तो इससे रिगार्डिंग और क्वेश्चन, अभी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देंगे बाबू। इतना इसको कीजिए, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं। इधर तो लिख लिए होंगे आप लोग। सर हो गया, मैं आंसर भी लिख। वाह, आप कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, और उसके बाद हम लोग सर्च पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी सर के बाद 7 ही लिख दिया 6। 5 6 7 8, इधर 5 था बाबू, इधर 5 था। ऐसा लग रहा है वो 6 लिखे हैं। हाँ सर ऐसे लिख देना, सट रहा है, मतलब लग रहा है कि सट है। ओके बाबू, चलिए ठीक है। लड़ाई मत कीजिए, भाई बहन है। ये क्या हो गया, बाप रे बाप, सभी का वीडियो बंद। मैंने हम लोग थोड़ा उधर की जाते हैं। आर्यन, शिवम, ऋषभ बाबू कितनी अच्छा है, ऋषभ का वीडियो ऑन रहता है, नंदिनी का ऑन रहता है, शालिनी, शिवांगी, शिवम बाबू। यस सर। हाँ वीडियो ऑन कीजिए शिवम आपका। ये तो शैतान है, बड़का वाला शैतान तो सबसे बड़ा यही है। आते हैं अभी, ऐसा टफ टफ क्वेश्चन पूछेंगे ना इससे, संडे को आते हैं, जान के पूछेंगे इस बार शिवम, तैयार रहिएगा। तो ठीक है ना? शिवानी बोलते रहती थी स्कूल में कि भैया मेरा सब कुछ ले लेता है, खराब है, ये है वो है। शिवम कबरी आते हैं, क्यों परेशान करते हैं बाबू, एक सिस्टर है, प्यारी सी है, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट कीजिए, तब ना आपको भी इज्जत करेगी। आप हमेशा मारते रहते हैं, बताइए ना। देखिए बाबू क्या है, -10 रेज टू द पावर 7 है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, माइनस, इसको इसी तरह बनाएंगे बाबू, -1 हो जाएगा सर रेज टू द पावर 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, है ना, सेपरेट कर देंगे। अब -1 का पावर ऑड नंबर बाबू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आ जाएगा। -1 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अब -1 को बाबू किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा -10 रेज टू द पावर 7। अब इसका खुद बताए, बताओ इसका कितना होगा, आर्यन बाबू बताइए आप। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों आप लोग बताइए। उड़ीसा वाले, हमारे बिहार वाले सभी ठीक ठाक है। आर्यन बाबू बताइए, -5/7 रेज टू द पावर 4 है। सर मुझे ये वाला डाउट है कि जो फ्रैक्शन वाला होगा वो भी ऐसे 15 नंबर हाँ बाबू, फ्रैक्शन में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। फ्रैक्शन में भी है तो कोई इशू नहीं बाबू, उसको भी इसी तरह से सोल्व करना, इसी तरह से सोल्व करना। बताइए, बताइए। कर रहा था। हाँ बाबू, तो बताइए ना आर्यन, इसका रिजल्ट क्या होगा, इतना स्लो बताइए आर्यन बाबू। सर हम बताएं? नहीं शिवांगी, आप बताओ। शालिनी, शालिनी बाबू आप बताओ। मैं बताऊं? -5/7 हाँ बाबू, -5/7 रेज टू द,
अच्छा ठीक है, ये बताइए आप सौम्या, सौम्या बाबू ये बताइए आप 7 नंबर बताइए सौम्या बाबू। हाँ सर, हाँ सर। सर इसका हाँ बाबू, होगा एक मिनट सर। हाँ, -2। सर अगर ये नहीं बताएगी तो मैं बताऊंगी। सर 1 मिनट। बाबू इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, सभी थोड़ा सा तेज बनिए। सौम्या सर 4। हाँ सर 4। 4 कहाँ से आएगा बाबू, 4 तो कहीं दिख भी नहीं रहा। पहले आप इसको ब्रेक कीजिए ना, सिंपल सा। देखिए बाबू क्या करना है, इसको 7 नंबर सर को वो तो ब्रेक सही कीजिए ना। बताए। नो अच्छा सर 4 रिजल्ट देंगे। सर 4 तो देखो, नहीं नहीं, देखो 4 कैसे आएगा, क्यों करोगी 2 का तो आप लोग नहीं बाबू, तो दिक्कत होता है ना। तो अच्छी जब टाइम रहता है ना दोपहर को, तो ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए नंदिनी के साथ, और ये शिवांगी का तो भी स्कूल है, और एक रिश्ता है ना, वो सबके साथ। यही है ना बाबू, तो इसको आपको हम क्या करना, 2 है रेज टू पावर निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 बाबू रेज टू दी पावर निगेटिव हो जाएगा, और 2 रेज है ना बाबू, और -1 रेज टू दी पावर 5 है, तो वही रह जाएगा, -2 रेज टू दी पावर वही रह जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो बाबू अब इसको क्या कीजिएगा, प्लस नहीं होगा सर, बेस सेम है। देखो बाबू इसको क्या कीजिएगा, ये तो हो गया ना। अब नहीं तो आप आइए इसे, इसको एक्सप्लेन करके बनाइए, सबसे बड़े इसको एक्सप्लेन करके बताइए, बनाइए। सर देखिए ऐसे ही बना दीजिए ना। देखिए देखिए बाबू आप लोग, अच्छा देखो इसमें साफ गलती किया होगा। बताओ कौन बताए, बताओ नंदिनी कितना इसका रिजल्ट आएगा, बताओ नंदिनी, उसके बाद शिवांगी, सभी मिलकर इसको सर बताइए, 2 ठीक है का ना। पावर 8। हाँ 2 टू द पावर 8 सही बाबू। देखो क्या करोगे बाबू, -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 गुना यस सर, मल्टीप्लिकेशन। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा, हाँ तो हाँ -2 बाबू, टू द हाँ पावर 8 हो जाएगा। और फिर और 8 -2 इवन की पावर 8 होगा, फिर 8 बार करेंगे हाँ तो हाँ प्लस। 8 इवन है, इसीलिए माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस इवन के कारण नहीं, चलिए वो भी ठीक है बाबू। देखिए यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो ये पावर क्या होगा, पहले इसको एक जगह लिख दीजिए, -1 वाले को, -1 रेज टू द पावर 5 बाबू। हमने इस माइनस को एक साथ लिख लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट में आता है, आप लोग रोने लगते हो, हमेशा थोड़ी यही वाला हमेशा थोड़ी पूछेगा बाबू, थोड़ा सा लेवल हाई कीजिएगा ना, ठीक है। और फिर ये वाला बच गया ना, तो 2 रेज टू द पावर 3 बच गया, और मल्टीप्लिकेशन ये बच गया ना, तो 2 रेज टू द पावर 5 बच गया। अब बाबू देखो बेस मेरा क्या है, सेम है, बेस बाबू मेरा सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो -1 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ बेस क्या है बाबू, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा बाबू, 5 + 3 हो जाएगा। बेस अगर सेम रहता बाबू तो पावर ऐड हो जाता है, ये हम एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी बताया ना। अब बाबू क्या, -1 रेज टू द पावर इवन नंबर, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था, थोड़ा एक्सप्लेन करके। समझ में आया ऋषभ, ऋषभ बाबू? सर हमको समझ में नहीं आया। सालनी आप बोल रहे हैं, सालनी बाबू? यस सर। बाबू समझ में इसलिए नहीं आया क्या, पीछे वाला फार्मूला नहीं याद है, बात यही है बाबू, आप लोग पीछे वाला पढ़ नहीं रहे हो। आपको हम बताए, आज इसका फार्मूला बताइए तो, 2 रेज टू द पावर, अगर बाबू इसका फार्मूला बताइए आप, a रेज टू द पावर अगर बाबू m है प्लस इंटू मल्टीप्लिकेशन, बाबू मल्टीप्लिकेशन a रेज टू द पावर अगर n है, तो इसका क्या होगा फार्मूला? मैंने फार्मूला नहीं याद है बाबू, जैसे तो कैसे समझ में आएगा, पीछे वाला आपको बोला है ना, नहीं बताया था हम लोग को। अभी इवनिंग में नहीं बताएं, लेकिन आपको बोला ना कि लॉ ऑफ इंडिसेस का एक लेक्चर 2 लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा। लेक्चर नंबर बाबू 1 2, ठीक है ना, जैसे है ना 1 2 नहीं है, मैंने जो भी है 70 के आसपास होगा, लॉ ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट बाबू। तो जब ये पता नहीं है बाबू, तो आप तो ये वाला लगता क्लास किए हो ना। चलिए नहीं समझ में आ रहा, सर बेस ठीक है सेम बाबू, होता है, पावर ऐड हो जाता है। हाँ हाँ, आपको इवनिंग में पढ़ाएंगे सालनी बाबू, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ नहीं समझ में आया ना वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए, ठीक है ना, इवनिंग में आपको बताएंगे, जहाँ मान आपको नहीं समझ में आया वहाँ इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाइए, बाकी सब लिखे बाबू।
आपको समझाएंगे ना हम, समझाने का मेरा जिम्मेवारी है ना बाबू। आ गई रिस्का। रिस्का बाबू आज कौन सा खुशी है? सर कोई खुशी नहीं है, तो क्यों लेट आ गए आज? सोए हुए थे। बाबू इतना क्यों सोते आप लोग कि दूसरे को कष्ट हो गए? सर हम लेट से सोते हैं ना रात में। लिखिए जल्दी से। लेट से कितना आप लोग 10-11 बजे सोइए ना बाबू, 6:30 बजे तो कम से कम उठिए, 6:30 में तो उठिए बाबू। आप तो बोलते थे सर हम 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं। 2 दिन से नहीं उठ रहे हैं। हाँ तो थोड़ा उठिए, जल्दी कीजिए, लिखिए बाबू, लिख लिया ना सर? हो गया सौम्या बाबू समझ में आया आपको कि नहीं आया सौम्या? सर, आ गया। चलिए ठीक है। आप लोग को दिक्कत थोड़ा हो रहा ना, तो ये नंदिनी से कहिए ना कि हमको ये थोड़ा बता दे। अभी कॉन्फ्रेंस डे में छुट्टी रहता है ना बाबू, आप लोग थोड़ा सा जो ये मीटिंग आईडी है ना, इसी पे क्लिक करके आपस में एक दूसरे का नंबर ले लीजिए। सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, जो 7 नंबर कैसे, मतलब जो सेकंड तक कैसे हुआ, हेडफोन दे दो। इसला कैसे? बताएंगे 7 नंबर बताएंगे बाबू, बताएंगे, ठीक है ना? इवनिंग में बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? है ना? आप लोग को ज्यादा हमको वर्क करना पड़ेगा आप लोग के ऊपर, ठीक है ना? इसको बनाए बाबू, तो इसको देखिए क्या क्या बनेगा, -1 रेज़ टू द पावर 3 -10 रेज़ टू द पावर 2 है, ठीक है ना? तो ये मेरा बाबू कैसे होगा, इसको बताइए कोई, बताओ शिवांगी बाबू।